गृहमंत्री अमित शाह आज भी अरुणाचल प्रदेश में ही हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि अब से कुछ ही देर बाद गृहमंत्री अमित शाह वलोंग स्थित वॉर मेमोरियल जाएंगे, देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल अमित शाह ने बॉर्डर के करीब जाकर किबिथू गांव में रात गुजारी। चीन का बाकायदा नाम लेकर साफ साफ कह दिया था कि हिंदुस्तान की सुई की नोक बराबर जमीन पर भी चीन कब्जा नहीं कर सकता। मैं भी देश के गृह मंत्री नाते फख्र से कहता हूं, जब तक चाइना बॉर्डर का सवाल है, सुई की नोक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहित नहीं कर सकता। जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है, इसी के लिए मुझे हमेशा गर्व होता है कि देश की सबसे कठिन सीमा पर हमारे हिमवीर डटे हुए हैं, इसलिए देश की ये सीमा सुरक्षित है। हमारी सेना और हमारी सीमा, इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। तो कल अरुणाचल पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह, आज भी वहीं हैं। रात गुजारी उन्होंने बिल्कुल एलएसी के नजदीक बसे गांव किबिथू में, जिसके बारे में माना जाता है कि चीन की तरफ से बिना दूरबीन के ही वो गांव नजर आ जाता है। ऐसे में इस जगह की जो सामरिक तौर पर अहमियत है, उसी को समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलती हूँ। मेरे साथ हमारे डिफेंस एडिटर आशीष मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। आशीष, जरा एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को। शुक्रिया रुमाना। और बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि किस तरह से आप एलएसी में अलग अलग पोजीशन पर डिप्लॉयड हैं। और अगर आप एलएसी पर देखेंगे, ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे दर्शक कि कितनी अलग अलग 3 देशों की सीमाएं हैं। चाहे वो चीन की सीमा भारत के साथ में 1080 किलोमीटर लंबी है। दूसरा अगर हम देखें कि दूसरा देश कौन सा है जिसकी सीमा भारत के साथ में लगी हुई है, लेकिन हर एक देश के साथ में हमारा कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, केवल और केवल चीन के साथ में है। म्यांमार और बाकी भूटान पर भी हम नजर डाल लेते हैं और दर्शकों को दिखाते हैं कि पूरा एलएसी का स्ट्रक्चर अगर आप बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश में 3 देशों से ये सीमाएं सटी हुई हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को देखिए आप, पहला देश कौन सा है और डिस्टेंस भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको डिप्लॉयमेंट बाकी अंदाजा लगता है कि एलएसी पर सिचुएशन क्या है। सबसे पहले देखिए कि अरुणाचल प्रदेश, भूटान और साथ ही म्यांमार और फिर चीन, इसीलिए ये 3 जगहों से 3 अलग अलग देशों के साथ में घिरे रहने की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। केवल और केवल ये प्योर बॉर्डर या मिलिट्री डिस्प्यूट नहीं रह जाता है, इसीलिए एमईए को भी आना पड़ता है। भूटान के साथ में सीमा अरुणाचल प्रदेश की 160 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, चीन के साथ में अरुणाचल की सीमा है 1000 किलोमीटर से ज्यादा, जो कि 1080 किलोमीटर है। और इसीलिए सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है, लेकिन केवल मिलिट्री से, केवल डिफेंस मिनिस्ट्री से काम नहीं चलता। डब्ल्यूएमसीसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी आना पड़ता है। म्यांमार से देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा है 440 किलोमीटर। और इसीलिए क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मिलिट्री सामने नहीं, पैरामिलिट्री सामने होती है, क्योंकि बाकी जो 2 देश हैं वो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं। केवल और केवल चीन के साथ में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है और यहीं पर आपको जनरली मैक्सिमम मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट यानी कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट दिखाई देता है। जबकि आप भूटान और म्यांमार के साथ में देखेंगे तो आर्मी है वहां पर, दोनों जगहों पर है। अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी है, लेकिन वो पीछे होते हैं। जब तक गलवान या फिर तवांग वाली इंसिडेंट नहीं हो जाती, तब तक आईटीबीपी, एसएसबी, इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर सामने होती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।